हमारी एक शारदा माता का टेम्पल कश्मीर में है, उसको कॉफी होम बना दिया गया। जनाब जैद जमान हामिद साहब को बड़ी ही सख्त तकलीफ हुई है और वो इस तकलीफ से रो पड़े हैं कि सऊदी अरेबिया ने इंडिया की एक हिंदू मिनिस्टर को बुलाकर मस्जिद नबवी का दौरा कराया है। पिछले दिनों सऊदी हुकूमत ने भारत से हिंदुओं, मुशरिकों, सिखों और गलीज तरीन नजिस मुशरिकों को बुलाकर मस्जिद नबवी का दौरा करवाया। मस्जिद नबवी शरीफ सिर्फ सऊदियों के बाप की तो नहीं है, वो सिर्फ इन जगहों का ही बाप नहीं है। सऊदी अरेबिया तोड़ा भी बाप है। उस मंदिर को कुछ ना करें, जो वो दीवारें हैं ना, बस उतनी दीवारों तक हमें जाने का मौका दे दे। हिंदू की आदत है माथा टेकने के बाद पैसे चढ़ाता है और वहां डॉलर चढ़ेंगे। सऊदियों से इस्लाम को पहले छीना तुर्कों ने, फिर तुर्कों से इस्लाम को छीना मूर्खों ने। तो ये जो मूर्ख है आपके यहाँ के, वो ये सारा वो सऊदी को बता रहे हैं। ठीक है, आप कभी वैष्णो देवी मंदिर जाएं तो वहां पर एक जो दान पात्र होता है उसमें आपको नोट कम और गोल्ड ज्यादा मिले। वो चोरी नहीं होता क्या? कौन सा चोरी होगा? पाकिस्तान में तो मस्जिदों के बाहर से जूते चोरी हो जाते हैं। पहुंचे वो कहां पर है? मोदी पे। बात फिर मोदी पे आई है। उन्होंने कहा है कि तुम लोगों को फिर मोदी बदलेगा, क्योंकि मोदी बदल रहा है। मान लिया है उन्होंने जैद हामिद साहब ने। तब जिसको देखो न्यूक्लियर बम से नीचे धमकियां नहीं दे रहा है, बम मार देंगे भाई साहब, पानी पिलाएंगे बम मार देंगे भाई साहब, खाने को देंगे बम मार देंगे भाई साहब, आपके आप इकोनॉमिक बम मार देंगे। वहां पर मान लिया कटासराज टेम्पल में हमने मन्नत मांगी, वो पूरी हो गई, बंदा जाके 2 किलो सोना चढ़ा के आ गया, 2 किलो सोना दे आया। अब सवाल ये है, वो 2 किलो सोना पाकिस्तान की सरकार को मिल जाएगा, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन उससे आगे ये बताइए वो हलाल होगा या हराम होगा? जय हिंद दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हाल ही में पाकिस्तान आर्मी ने पीओके में बनी शारदा पीठ मंदिर पर कब्जा कर लिया है। और यही नहीं दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी ने उस मंदिर को खंडित भी कर दिया है। और अब सुनने में ये आ रहा है कि पाकिस्तान आर्मी उस धार्मिक स्थान पर कॉफी शॉप बनाने जा रही है। और दोस्तों, जैसे कि आपने इंट्रो में देखा कि भारत के एक यूट्यूबर हरि मोहन जी, जिनके साथ इस खबर पर डिस्कशन हो रहा था, तो हरि मोहन जी ने भी पाकिस्तानियों को आईना दिखाते हुए ये कहा कि अगर पाकिस्तान भारत को उस मंदिर की दीवार भी दे दे तो भारत के लोग इतना चंदा चढ़ाएंगे कि पाकिस्तान का कर्जा ही खत्म हो जाएगा। और दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको दिखाया था कि कैसे स्मृति ईरानी मक्का मदीना जाती है और वहां सऊदी अरब से उनको वेलकम किया जाता है। और इस पर अब जैद हामिद का बयान सामने आया है जिसमें वो सऊदी अरब को कोसते हुए नजर आ रहे हैं। एक्चुअली आप जो टूरिज्म की बात कर रहे हैं, आप कभी कुछ ना करें, अगर पाकिस्तान है ना इकोनॉमी को रिवाइव करना चाहता है, जो कभी करेगा नहीं। अभी पता है क्या हुआ है? हमारी एक शारदा माता का टेम्पल कश्मीर में है, ठीक है, हाँ, उसको कॉफी होम बना दिया गया। कॉफी होम आपके यहां पर, उस मंदिर को कुछ ना करें, जो वो दीवारें हैं ना, बस उतनी दीवारों तक हमें जाने का मौका दे दे। हिंदू की आदत है माथा टेकने के बाद पैसे चढ़ाता है और वहां डॉलर चढ़ेंगे। ट्राई तो करें। हिंगलाज माता मंदिर आपके यहां है, आपका कंट्री कुछ ना करे टूरिज्म के नाम पर। प्रॉब्लम यह है, आप लोग टूरिज्म को समझते ही नहीं है। लिटरली हमारे यहां एक मंदिर के आसपास, अच्छा एक बात बताइए, हमारे यहां मंदिर में कितना पैसा होता होगा, आप बताइए? एक बड़े मंदिर में 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, हद 50 लाख। आप कभी वैष्णो देवी मंदिर जाएं तो वहां पर एक जो दान पात्र होता है उसमें आपको नोट कम और गोल्ड ज्यादा मिलेगा। वी यूज टू डोनेट गोल्ड। वो चोरी नहीं होता क्या? कौन सा चोरी होगा? पाकिस्तान में तो मस्जिदों के बाहर से जूते चोरी हो जाते हैं, वहाँ सोना भी सर चप्पलें चोरी हो जाती हैं। यकीन करें, ईद की नमाज मेरे बाबा पढ़ने के लिए जाते थे ना आज 2 साल पहले, तो यकीन नहीं करें जब वो रफ चप्पल ईद वाले दिन पहन के जाते हैं कि कहीं हमारे चोरी यहाँ हो तो जाए। मस्जिद के अंदर जो कूलर, पानी वाला कूलर होता है, उसके साथ भी जंजीर में ताला बंधा होता है कि ग्लास कोई ना उठा ले। देखिए, वो तो थोड़ा बहुत किसी टाइम पर इंडिया में भी होता था, अब वो काफी हद तक चेंज हो चुका है।
माइंडसेट चेंज हो जाता है ना। देखिए, आपको कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा मिल जाती है तो उसके बाद उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है। मैं जो फैक्ट बताने की कोशिश कर रहा था कि हमारे यहाँ साउथ में एक पद्मनाभ स्वामी मंदिर के गेट्स खुले थे। गेट्स, तहखाना जो होता है ना मंदिर के नीचे, उसमें गेट्स खुले थे। तो 6 स्टोर थे, ट्रेजरीज थी, जिनमें से 5 का गोल्ड निकला था और 5 में 5.7 या 8 लाख करोड़ रुपीस का गोल्ड था। 5.7 या 5.8 लाख करोड़ रुपीस का गोल्ड सिर्फ एक टेंपल से था, सिर्फ एक टेंपल से। और वो जो इतना गोल्ड था वो आपकी पूरी पाकिस्तान की इकोनॉमी का, गवर्नमेंट मतलब पूरी इकोनॉमी से ज्यादा है वो, सिर्फ एक मंदिर में। वो एक मीम है, ए देना, ए रे देना। अच्छा मैडम, एक बात बताइए, हिंदू उस मंदिर के सामने दान करके आएगा और उस दान को उठाने वाला काफिर क्या होगा या सच्चा मुसलमान होगा? सच्चा मुसलमान ही होगा सर। दान करने के लिए तो हम तैयार हैं, लेकिन सवाल तो यही है ना, जिस एक डायलेमा से आपकी कंट्री गुजर रहा है कि वहां पर मान लिया कटासराज टेंपल में हमने मन्नत मांगी, वो पूरी हो गई, बंदा जाके 2 किलो सोना चढ़ा के आ गया, 2 किलो सोना दे आया। अब सवाल ये है, वो 2 किलो सोना पाकिस्तान की सरकार को मिल जाएगा, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन उससे आगे ये बताइए वो हलाल होगा या हराम होगा? अब यहीं से सारी चीजें फिर बंद हो जाती हैं, यही से सारी चीजें जो हैं वो खत्म हो जाती है, ओवर, खत्म। ज़ैद आमिर साहब ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ दी और वो बोल पड़े, और क्या बोल पड़े हम आपको सुनवाते हैं। आनी तकलीफ मुझे जिस बात की हुई वो ये कि पिछले दिनों सऊदी हुकूमत ने भारत से हिंदुओं, मुशरिकों, सिखों और गलीज तरीन नजस मुशरिकों को बुलाकर मस्जिद नबी का दौरा करवाया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मस्जिद नबी शरीफ सिर्फ सऊदियों के बाप की तो नहीं है, ये तो पूरी उम्मत की इमानत है, सईदी रसूलुल्लाह का मकाम है। पूरी मुसलमान दुनिया खामोश क्यों है इसके ऊपर? किसी ने सऊदियों को चैलेंज क्यों नहीं किया? जी, और ये थे ज़ैद आमिर साहब जो एज यूजुअल जहर उगल रहे थे, और आपने देखा कि किस तरह की बातें कर रहे थे। हालांकि बहुत अच्छा काम किया मोहम्मद बिन सलमान ने कि उन्होंने इंडिया से डेलीगेशन को बुलाया और उनको वहां पर विजिट करवाया, और बिल्कुल करवाना भी चाहिए था। लेकिन जाहिर है ज़ैद आमिर साहब की तरफ से इसी तरह की स्टेटमेंट आनी थी। हमने किसी अच्छी बात की उम्मीद उनसे वैसे भी नहीं रखते, मगर इस वक्त भी उनकी जो वीडियो ये वायरल हो रही है उसमें वो यकीनन उल्टी सुल्टी और बिल्कुल गलत किस्म की बातें करते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। देखिए, आप अपनी कंट्री का नाम अस्तगफिरुल्लाह रख लीजिए, क्योंकि आपने हर चीज को बर्बाद कर दिया। आपने हर चीज को बर्बाद कर दिया, किसी भी चीज, ना पढ़ने से मतलब, ना लिखने से मतलब। आपने ऐसा ज्ञान दिया है दुनिया को, जैसे मैंने कहा ना कि आपने सऊदियों को बता रहे हो कि वो अपने घर में कैसे रहे। अरे यार, क्या ही बोले हम आपको। हुतीज जब बम मारते इजराइल के ऊपर ना, वो क्या नाम है, मिसाइल, सऊदिया रोक देता है उसको। लेकिन आपके जो ये है लाल टोपी साहब, बोलते बड़ा अच्छा है। मैंने डाउन में देखा था, बड़ा अच्छा नहीं करता है। ये जो कुस्तुनतुनिया से निकल करके हम ये साइप्रस से निकल के कुस्तुनतुनिया के घोड़े पे बैठ करके हिंदुस्तान में हम जाएंगे और वहां पे सब वो परचमे हिलाली लहराएंगे। और 100 खुदाओं में से एक खुदा का राज है, वो पाकिस्तान है। उस राज को पाकिस्तान भी नहीं समझ पा रहा है। आप समझ रही ना, वो ऐसा राज है, वो ऐसा राज है कि उसके 4 भाषाएं हैं। पाकिस्तान को 7, हमारे यहाँ कहते हैं दंडवत प्रणाम। पाकिस्तान को समझने के लिए एक अलग न्यूक्लियर साइंटिस्ट चाहिए जो उस लेवल का इंटेलिजेंट हो। हम लोग तो सामान्य हैं, हमारे बस का बात नहीं है। रिवाहा जी, तो देखा दोस्तों आपने किस तरह पाकिस्तान मीडिया ज़ैद हामिद की क्लास लेते हुए नजर आ रहे हैं। और क्योंकि ज़ैद हामिद ने सऊदी अरेबिया को लेकर इतना घटिया कमेंट दिया है कि अब सऊदी अरब के लोग भी ज़ैद हामिद को उनकी औकात दिखा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, ज़ैद हामिद को स्मृति ईरानी का मक्का मदीना में जाना बिल्कुल रास नहीं आ रहा, और इस चीज पर वे सऊदी अरब को ये कहते हैं कि मक्का मदीना किसी के बाप का नहीं है। और इस घटिया बयान के बाद सऊदी अरब के लोगों का ज़ैद हामिद पे और पाकिस्तान पर गुस्सा फूट गया है, और उनके ये कमेंट सामने आ रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी औकात में रहे और सऊदी अरब को ये ना सिखाए कि सऊदी अरब को क्या करना है और क्या नहीं।
और मसला इतना बढ़ गया है दोस्तों कि सऊदी ही नहीं, पाकिस्तान मीडिया भी अब जैद हामिद को कोसती नजर आ रही है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, बाकी मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी रखिए अपना ख्याल, टेक केयर, जय हिंद।